राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। दैत्य वृत्तासुर को अपनी ओर आता देखकर इंद्र ने वज्र से उसके सिर पर प्रहार किया तो उसका सिर कटकर पृथ्वी पर जा गिरा और कुछ ही पल में दैत्यराज का शीश ठंडा हो गया। हे राजा परीक्षित, उस समय उसके शरीर से एक तेज निकलकर वैकुंठ को चला गया तथा समस्त देवगण खुश होकर नाच कर गाने बजाने लगे। लेकिन इंद्र को इतना प्रबल शत्रु मारने पर जरा सा भी खुशी नहीं हुई। श्री सुखदेव जी के से इतनी कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित उनसे बोले, हे मुनिनाथ, इतने प्रबल को मारकर भी इंद्र प्रसन्न क्यों नहीं हुए? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दैत्यराज वृत्तासुर के मरते ही ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ गई, इसलिए इंद्र उसके भय से मानसरोवर में जाकर छिप गया। इंद्र के न होने के कारण स्वर्ग का राज्य ढीला पड़ गया। तब स्वर्ग का राज्य चलाने के लिए समस्त देवताओं एवं ऋषिवरों ने राजा नहु को श्रेष्ठ उत्तम समझा। फिर वे सारे एकत्रित होकर राजा नहुष के पास जाकर बैठ गए। वे बोले, हे राजन, कुछ दिनों के लिए हम आपको इंद्रासन स्वर्ग का राज्य पर बैठाना चाहते हैं। आप हमारी आज्ञा का अवश्य पालन करें। समस्त देवताओं व ऋषिवरों के मुख से यह सब सुनकर राजा नहुष हाथ जोड़कर बोले, हे समस्त देवताओं तथा मुनिवरों में इस योग्य नहीं हूँ जो इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग का कार्य कर सकूं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप किसी देवता को ही इंद्रासन पर बैठाएं। राजा नहुष की बात सुनकर समस्त देव व ऋषिवर एक स्वर में बोले, हे राजा नहुष, आप जरा भी भयभीत ना हो। हम सब आपको अपने अपने तप का थोड़ा थोड़ा बल दे देंगे, जिससे आप अच्छी तरह स्वर्ग का राज्य कार्य कर सकोगे। हे राजा परीक्षित। इसके पश्चात समस्त देवों व ऋषिवरों ने अपने अपने तप का बल राजा नहुष को देकर इंद्रासन पर बैठा दिया तथा राजा नहुष भी उनके तप बल के प्रताप से अच्छी प्रकार से कार्य करने लगा। हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि राजा नहुष ने इंद्राणी को घूमते हुए देख लिया। इंद्राणी को देखने के पश्चात राजा नहुष काम के वश में ऐसा वशीभूत हुआ कि उसने धर्म व कर्म का जरा सा भी विचार नहीं किया और अपने मन में सोचने लगा कि जब मैं इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग का राज्य कर रहा हूँ तो फिर इंद्राणी भी मेरी पत्नी बननी चाहिए। यह सोचकर राजा नहुष ने दासी से इंद्राणी को कहलवाया कि तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना चाहिए। दासी के मुख से यह राजा नहुष का संदेश सुनकर इंद्राणी की आंखों में आंसू आ गए। फिर अपने दुख भरे बुरे दिन जानकर उसने गुरु बृहस्पति को बुलाकर उन्हें सारी बातें बताई। इंद्राणी की बात सुनकर गुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्राणी, आप दुखी ना हो, क्योंकि इधर मैं इंद्र की खोज करवाता हूँ और उधर तुम राजा नहुष से कुछ दिनों का समय मांग लो। इसके पश्चात गुरु बृहस्पति ने अग्निदेव को इंद्र को ढूंढने के लिए भेज दिया और उधर इंद्राणी ने राजा नहुष से कुछ दिनों का समय मांग उन्हें प्रसन्न कर दिया। हे राजा परीक्षित, कुछ दिनों पश्चात अग्निदेव ने गुरु बृहस्पति को आकर बताया है, हे गुरुदेव, ब्रह्म हत्या के भय के कारण इंद्र तो मान सरोवर में छुपा बैठा है। अग्निदेव की बात सुनते ही गुरु बृहस्पति तुरंत ही इंद्र को लेने मानसरोवर की ओर चल दिए और इधर राजा नहुष ने समय पूर्ण होने पर इंद्राणी के पत्नी बनने के लिए संदेश भिजवाए। राजा नहुष का संदेश सुनकर इंद्राणी ने दूत से कहा, राजा, आप राजा नहुष को जाकर कहना कि मैं किसी साधारण देव की नहीं बल्कि इंद्रदेव की पत्नी हूँ। इसलिए मेरे साथ पूर्ण विवाह करने के लिए आपको ऐसी पालकी में आना चाहिए जिसमें ऋषिवर और मुनिवर लगे हों। राजा नहुष ने जब इंद्राणी का संदेश सुना तो उन्होंने तुरंत ही ऋषिवरों व मुनिवरों को बुलाकर कहा कि एक बहुत ही सुंदर पालकी मंगवा कर मुझे उसमें बैठाकर अपने कंधों पर इंद्राणी के पास ले चलो। इसलिए मैं स्वर्ग का राजा हूँ
और आप मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजा नहुस की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषिवर बोले उन्हें पालकी में बैठाकर इंद्राणी के पास इंद्र भवन की ओर ले चले। ऋषिवर राजा नहुस को पालकी में बैठाकर जीवों को बचाने की इच्छा से मुनिवर बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन काम के मद में बंधा हुआ राजा नहुस उन्हें शीघ्रता से चलने के लिए कह रहा था। लेकिन जब राजा के बार बार कहने पर श्री ऋषिवर तेजी से नहीं चले तो राजा नहुस ने पालकी में से बैठे हुए ही उन्हें तेजी से पैर की ठोकर मारकर कहा, हे तपस्वियों, क्या तुम्हारी अपनी जान प्यारी नहीं है जो मुझ प्रतापी राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो? मेरे बार बार तेज चलने की कहने के पश्चात भी धीरे धीरे चल रहे हो। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरु, राजा नहुस को इस तरह अधर्मरत देख क्रोध में आकर उन मुनिवरों ने पालकी को वहीं पटक दिया और उन समस्त मुनिवरों ने राजा नहुस को यह शाप दिया कि हे दुष्ट, तू जो हमको सर्प जल्दी करो ऐसा कहता था, इसलिए तू मरकर सर्प हो जा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यह कहकर मुनिवरों ने राजा नहुस को पृथ्वी पर पटक दिया और वह भी उसी समय मरकर दूसरे जन्म में सर्प हो गया। इसके पश्चात गुरु बृहस्पति ने इंद्र को इंद्रपुरी में लाकर उनसे अश्वमेध यज्ञ कराकर उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। वे भी निष्पाप होकर दिव्य रूप हो गए तथा फिर से इंद्रासन पर बैठकर स्वर्ग पर सुख से राज्य करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, अंत समय में योगियों जैसे ज्ञान वर्तासुर को किस कारण उत्पन्न हुआ था, उस समय आप मुझे बताइए। राजा परीक्षित के मुख से यह बात सब सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, पहले जन्म में वर्तासुर चित्रकेतु नामक राजा था, जिसके लाखों पत्नियां थी, लेकिन दुर्भाग्य से किसी के भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजा चित्रकेतु संतान न होने के कारण बहुत चिंतित रहता था। एक दिन की बात है कि देवऋषि नारद जी की अंगिरा ऋषिवर घूमते घूमते राजा चित्रकेतु के यहाँ पहुंच गए और चित्रकेतु को उदास देखकर बोले, हे राजा चित्रकेतु, क्या बात है जो आप इतने उदास हो? उनके मुख से यह सुनकर राजा चित्रकेतु बोले, हे भगवान, लाखों पत्नियां होने के बाद भी मैं अब तक संतानहीन हूँ, इसी कारण मैं इतना उदास हूँ। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।